अगर आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी है तो सैलरी में से माइनस, इंश्योरेंस पे किया तो इंश्योरेंस में से माइनस, एडवांस में। अगर आपने वेजेस एडवांस में पे किया तो वेजेस में से माइनस। वेजेस कहां पे जाता है? ट्रेडिंग में। जो ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा बैड डेट्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन रहेगा और डेटर में से माइनस होगा। मींस आपके बैलेंस शीट में प्रोविजन दिख रहा है, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये फिगर भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ये बैलेंस शीट, ये फिगर बैलेंस शीट, ये फिगर प्रॉफिट एंड लॉस, और ये तो आपका इसी से ये कैलकुलेट हुआ। दिस इज सीआर शेब्रोरा मेंटर फॉर मीठी मीठी गोली, दैट इज 10 मिनट कैप्सूल। अब आज का लेक्चर फॉर श्योर 10 मिनट्स में कवर नहीं होगा, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। आप जिस इंटेंशन के साथ आए होंगे, बट मैं क्या बोलूंगा, इस चीज को बोल सकते हैं कि ये प्लेलिस्ट 10 मिनट कैप्सूल वाली है, बट ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है 10 मिनट से, मतलब मे बी इट विल टेक 20 मिनट्स के आसपास। लेट्स ट्राई, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर सकूं। सर अगर फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं तो हम क्या करें? सबसे पहले चीज ध्यान दो, फाइनल अकाउंट्स में आपके लिए ट्रायल बैलेंस सब चीजें उठा रहे हो। अब ट्रायल बैलेंस जो चीज उठाओगे उसका सिंगल इफेक्ट रहेगा, ये मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूं। उसका क्या रहता है? सिंगल इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इफेक्ट? या तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा या लाइबिलिटी साइड जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा या तो क्रेडिट साइड जाएगा, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा। कोई भी चीज बैलेंस शीट के एसेट या लाइबिलिटी या ट्रेडिंग के डेबिट या क्रेडिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट ऐसा जाएगी। यस, तो अब आपने डेबिट क्रेडिट तो लिख दिया, यू आर डन विद दैट। आपको ट्रायल बैलेंस से आपने पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप आपने कर दिया। अब आगे क्या? आगे एडजस्टमेंट्स। नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या गिवन थे? एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले आई विल बी कवरिंग मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स जो आपको दिखते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट्स में दिखता है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट रहता है? जो भी वैल्यू होगा उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देना है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख देना है। आई रिपीट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये तो बच्चे को पता है कॉमर्स की क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है। आई हैव टेकन मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट। अब सर अगर कोई भी एक्सपेंस पेएबल है, कोई भी एक्सपेंस पेएबल है तो आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन था तो आपने रेंट को कहां लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब नीचे एडजस्टमेंट में आ रहा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज स्टिल पेएबल, तो अब आप क्या करोगे? जितना भी अमाउंट पेएबल है उसका दो इफेक्ट करोगे। उससे पहले ऐड करोगे रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से। क्या ऐड करोगे? रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ऐड करोगे, और दूसरा वो सेम अमाउंट को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखोगे। आप क्या लिखोगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सर रेंट के अलावा वेजेस हो सकता है? हां, तो वेजेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इफ आई से कोई भी एक्सपेंस अगर पेएबल है, ये वाला रेंट का फिगर आप कहां से लेके आए हो? ट्रायल बैलेंस से, ठीक है, ये याद रखना। कोई भी एक्सपेंस पेएबल है तो जो भी फिगर ट्रायल बैलेंस से आया उसमें आपने ऐड करना है, प्लस ऐड कर देना है आपको, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में आपने क्या कर देना है? ऐड। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या दूंगी? ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। मैंने आपको क्या कहा था? एडजस्टमेंट के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। अब आपका सेकेंड इफेक्ट, आप सेम चीज को, सेम अमाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख लोगे। ओके, बट सर अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन था, परफेक्ट, वो रेंट को मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब एट टाइम्स क्या होता है ना, आप कोई रेंट का एडवांस पेमेंट कर चुके हो, ऐसा आपको एडजस्टमेंट बता रहा है कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे हैज बीन पेड इन एडवांस, या प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसा कुछ गिवन रहता है। तो आपको क्या करना है? आपने रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड तो लिख दिया है, उसी में से आपने क्या कर देना है? लेस प्रीपेड जो भी अमाउंट होगा रेंट या एडवांस रेंट, वो आपने क्या कर देना है? माइनस। और वो सेम अमाउंट को, और ये सेम अमाउंट को एक तो आपने क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस किया,
सर ट्रेडिंग अकाउंट कब होगा? जब आप वेजेस, कैरेज इनवर्ट, ट्रांसपोर्ट के एडवांस दोगे। मैं रेंट इसलिए लेता हूं, रेंट सिंपल लगता है समझने में। तो दूसरा इसको कहां लिख दोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। सो इन शॉर्ट, अगर कोई एक्सपेंस का आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है और ये आपको कौन बता रहा है? एडजस्टमेंट। तो उसे क्या करोगे? सर फर्स्ट इफेक्ट, उसे हम या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन तीनों में से डेबिट साइड खर्चे रहते हैं, जैसे रेंट डेबिट साइड में जाएगा, उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। उसमें से क्या कर देंगे? माइनस। लाइक रेंट में से माइनस किया, अगर आपने सैलरी एडवांस में पे कर दिए तो सैलरी में से माइनस, इंश्योरेंस पे किया तो इंश्योरेंस में से माइनस, एडवांस में। अगर आपने वेजेस एडवांस में पे किया तो वेजेस में से माइनस। वेजेस कहां पे जाता है? ट्रेडिंग में। परफेक्ट, ये हो गया इनका फर्स्ट इफेक्ट। और अब आपका आता है सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? सर सेकेंड इफेक्ट विल गो बैलेंस शीट एसेट, सेम अमाउंट। ठीक है राजा, याद है सबको? सॉर्टेड है। लेट्स मूव फर्दर। टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो। अब सर अगर इनकम रिसीवेबल है, लाइक एग्जांपल लेते हैं कमीशन। अब आपको ट्रायल बैलेंस में कमीशन गिवन है। सर जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होना? नहीं, बट अगर फिर भी वो पेएबल है और फिर भी अगर आपने एडवांस में पे किया है तब भी उसका सेम ट्रीटमेंट होगा। एम आई वेरी क्लियर? यस, बट नॉर्मली ये ट्रायल बैलेंस में गिवन रहते हैं। सपोज आपको ट्रायल बैलेंस में कमीशन गिवन है, तो आपको कमीशन का कहां लिख दोगे? कमीशन ये आपके लिए इनकम है, क्रेडिट साइड गिवन है ट्रायल बैलेंस के, तो आपने इसे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये तो वो कमीशन है, मैंने साल भर काम किया, मेरी कमीशन बनी 10 लाख रुपए, बट मुझे मिले कितने? 8 लाख रुपए। अभी भी 2 लाख रुपए रिसीवेबल है। कैन आई से माय इनकम इज स्टिल रिसीवेबल? 10 लाख आउट ऑफ 10 लाख 8 लाख इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। 8 लाख इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। 2 लाख रुपीज इज रिसीवेबल। तो मैं क्या करूंगा? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या एट टाइम्स कभी ट्रेडिंग अकाउंट को कोई आइटम होगा, बट नॉर्मली यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही चलता है, बट मैं सेफर साइड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड प्लस कर दूंगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड उस पर्टिकुलर इनकम में प्लस कर दूंगा। ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, जब भी कोई चीज पेएबल रहती है तो लायबिलिटी, और अगर जब भी कोई चीज रिसीवेबल रहती है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है राजा? यस। अब सर हो सकता है कि आपने किसी से कमीशन एडवांस में मांग लिया हो, आपकी करंट ईयर की कमाई थी 8 लाख रुपए, बट ट्रायल बैलेंस में कमीशन रिसीव दिख रही है 10 लाख रुपए। करेक्ट? आपकी कमाई कितनी थी? 8 लाख रुपए। आपकी कमीशन मिली कितनी है? 2 लाख। तो एडवांस, सॉरी 10 लाख, तो एडवांस कितना हो गया? 2 लाख। आई रिपीट, कमीशन मिल कितनी गई है? 10 लाख, कमाई है 8 लाख। तो कहना है इसे एडवांस में 2 लाख रुपए मुझे मिल गए हैं। यस। अब इस एडवांस का क्या करेंगे? सर ये तो मैंने 10 लाख जैसे ही देखा ट्रायल बैलेंस में, मैंने इसे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। बट अब करेंगे क्या? सर फर्स्ट इफेक्ट, वो सेम चीज को आपने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में से क्या करना है? माइनस। डेबिट में प्लस या डेबिट में से माइनस, दैट इज एक्सपेंस। या तो डेबिट में प्लस होगा या तो डेबिट में से ही माइनस होंगे। इनकम या तो क्रेडिट में प्लस होगी या तो क्रेडिट में से ही माइनस होगी। ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड इफेक्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सर इसका सेकेंड इफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज सुन एज पॉसिबल। डन? आगे बढ़े। अब सर लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर वगैरह है तो हम क्या करेंगे? सीधा बात है, अगर आग लग गई ना, या ड्रॉइंग्स है, आपको बोला गया क्वेश्चन में गुड्स अमाउंटिंग टू 10,000 इज लॉस्ट बाय फायर, या गुड्स अमाउंटिंग टू 10,000 विदड्रॉन बाय द ओनर, या गुड्स अमाउंटिंग टू 10,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो भाई साहब इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर गुड्स को आग लग गई तो ये लॉस बाय फायर हो गया। अगर ओनर लेके चला गया तो ओनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिया, दैट इज ड्रॉइंग्स। और तीसरा,
आपने उसे फ्री सैंपल बांट दिया है फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। ठीक है, तो अब करेंगे क्या हम? सबसे पहले आपने परचेज को कम करना है। क्या करना है? परचेज में से माइनस। इन ऑल द 3 सिनारियोज आपने ये सेम अमाउंट को क्या करना है? परचेज में से माइनस, जो भी आपको नाम लगता है। अगर आपने फ्री सैंपल दिया है तो परचेज में से लिखोगे माइनस फ्री सैंपल। अगर आग लग गई तो परचेज में से माइनस लिखोगे लॉस्ट इन फायर, और ड्राइंग्स हो गई तो परचेज में माइनस लिखोगे ड्राइंग्स। है? दूसरा क्या करोगे? दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दूंगा। किस नाम से? लॉस बाय फायर के नाम से। दूसरा, अगर फ्री सैंपल बांटा तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से लिख दोगे। और अगर ड्राइंग्स है तो आप क्या करोगे? ड्राइंग्स लिखोगे, और इन ऑल ड्राइंग्स का फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस। तो इन शॉर्ट ये कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस। सर इसका तो ठीक है, इसका तो ठीक है, बट यहां पे अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला तो इंश्योरेंस क्लेम जो है, क्योंकि आग लगी है तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम को आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर नेट करके लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, बट नेट करना ही क्यों है? आप डेबिट साइड लॉस लिख दो, क्रेडिट साइड क्लेम लिख दो, आपस में दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। आपको क्यों लोड लेना कि ज्यादा क्लेम है कम क्लेम है? लिख के खत्म करो, आपका आंसर वही आएगा, 110% गारंटीड। ठीक है राजा, तो ये हो गया आपका गुड्स लिंक पूरा का पूरा। नाउ ले लो डायग्राम का बेटा स्क्रीनशॉट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बट आपकी जो जान खा जाता है, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सबसे पहली चीज, जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसे हम कहां डाल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। पहले इतना समझ लो, जो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो आप कहां डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसका मैं क्या करूंगा? डेटर्स में से माइनस। यहां तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए अपने आप पे। परफेक्ट। अब आगे की बात करते हैं। आपको एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज सो एंड सो। परफेक्ट। मतलब ट्रायल बैलेंस में तो गिवन ही था, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेट्स अमाउंटेड टू सो एंड सो अमाउंट। सबसे पहले चेक इस प्रोविजन गिवन इन बैलेंस शीट। अगर आपने डेटर में से प्रोविजन माइनस किया होगा तो बट ऑब्वियस प्रोविजन इज गिवन, है ना? अगर आपने डेटर में से प्रोविजन माइनस किया है मींस प्रोविजन इज गिवन। द आंसर इज यस, डिडक्ट बैड डेट्स फ्रॉम प्रोविजन। जितना भी बैड डेट्स है किस में से माइनस कर दोगे? प्रोविजन में से। डिडक्ट बैड डेट्स फ्रॉम द प्रोविजन। सर अब इसमें क्या होता है? बैड डेट्स एक्सीडिंग प्रोविजन और बैड डेट्स लेस देन इक्वल टू प्रोविजन। ये दो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या तो आपका बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा है जो बैलेंस शीट में गिवन है, या तो आपका बैड डेट्स प्रोविजन जितना या उससे कम है। अगर आपका बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर मतलब फॉर एग्जांपल बैड डेट से 10 लाख, सॉरी बैड ज्यादा हो गए, बैड डेट से 10,000, प्रोविजन है 8,000, तो मैंने प्रोविजन से 10,000 सेट ऑफ करना चाहा बट मैं कितना कर पाऊंगा? मैक्सिमम 8,000 ही। और कितना ज्यादा है? 2,000। 2,000 कहां चल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आपका बैड डेट्स है 10,000, आपका प्रोविजन है 8,000। आपका बैड डेट्स कितना है? 10,000, आपका प्रोविजन कितना है? 8,000। पहले मैं 10,000 को 8,000 सेट ऑफ करूंगा, पूरा कर पाऊंगा क्या? नहीं सर। तो ये 8,000 तो आपका पूरा का पूरा उड़ गया, ये 8,000 जीरो हो गया। अभी भी कितना बाकी है? सर 10,000 में से 8,000 तो सेट ऑफ कर दी, अभी भी 2,000 बाकी है। तो अब जो एडिशनल 2,000 है वो कहां चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और सर अगर कम है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोविजन बैड डेट से 10,000 ही,
बट मेरा प्रोविजन है 15,000 रुपए का। ठीक है ना राजा? तो एडजस्ट कर दो। अब आपका प्रोविजन का बैलेंस कितना बच गया? 5,000 रुपए। प्रोविजन का बैलेंस कितना बच गया? 5,000 रुपए। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? पहला, बैड डेट्स हुआ, प्रोविजन है। सर अगर प्रोविजन है ही नहीं, सर अगर प्रोविजन है ही नहीं, प्रोविजन था तो इतना तामझाम था, अगर प्रोविजन है ही नहीं तो एडिशनल बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन ही नहीं है तो टोटल बैड डेट्स जो भी हुए होंगे यहां पे, और टोटल बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है राजा? आई रिपीट वापस से, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा बैड डेट्स वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन रहेगा और डेटर में से माइनस होगा, मींस आपके बैलेंस शीट में प्रोविजन दिख रहा है। ठीक है? अब एडजस्टमेंट्स में अगर बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीस सो एंड सो अमाउंट। अब आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन है क्या। इफ द आंसर इज नो, तो जितना एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिख रहा है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। परफेक्ट। दूसरा, अगर प्रोविजन है, अब आपको जो भी बैड डेट्स है वो प्रोविजन से माइनस करना है, बट मैक्सिमम कितना ही माइनस कर पाओगे? जितना प्रोविजन है। अगर बैड डेट 10,000 का है, प्रोविजन 8,000 का है, तो मैक्सिमम प्रोविजन में से कितना माइनस होगा? 8,000। अभी भी तो 2,000 और बाकी है, तो बाकी का 2,000 कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो अगर बैड डेट्स एक्सीड कर रहा है प्रोविजन से, तो जितना एक्सीड कर रहा है उसे हम कहां डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और आपका प्रोविजन का बैलेंस हो जाएगा 0। बट सर मेरा बैड डेट्स कम है, प्रोविजन ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा बैड डेट्स प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा। यस सर, अब प्रोविजन का आपके पास बैलेंस भी बच गया है 5,000 रुपए। परफेक्ट। सर यहां कहानी थोड़ी खत्म होती। क्वेश्चन हमें एट टाइम्स बोलता है, क्रिएट न्यू प्रोविजन। अभी तो मैंने आपको एक सिंगल साइड की कहानी सुनाई ना। अब एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन है। यस, उसका ट्रीटमेंट तो मैंने आपको एक ही साइड का बताया ना, प्रोविजन साइड का। परफेक्ट। जितना बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है, जितना गिवन है उसका हम क्या करेंगे? डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स फिगर। आपके जो भी डेटर होंगे बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे उसमें से माइनस करो। प्रोविजन है नहीं है डजंट मैटर, वो बात की बात है। जितना आपका बैड डेट्स है उसमें से माइनस करना है। तो जैसे आप माइनस कर लोगे, आफ्टर डिडक्टिंग, ये क्या बन जाता है आपके लिए? अच्छे वाले डेटर्स। आफ्टर डिडक्टिंग जो लेफ्ट है, आफ्टर डिडक्टिंग जितना लेफ्ट है वो मेरे लिए क्या बन जाते हैं? अच्छे वाले डेटर्स। अच्छे वाले डेटर्स। अब अच्छे वाले डेटर्स पे न्यू प्रोविजन का रेट अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? न्यू प्रोविजन का रेट। समझो न्यू प्रोविजन है 5%, 10% एट द केस में भी, ठीक है? तो आप न्यू प्रोविजन निकाल लेना, उसमें से अगर पुराना कुछ पड़ा हुआ है तो माइनस कर देना। जो भी डिफरेंस आएगा ये कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। चलो इस पे आप क्वेश्चन करते हैं। कुछ चीजें अपन स्टेबल रखेंगे। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन है 10,000 का, और डेटर गिवन है लेट्स टेक 1,00,000 रुपए के। ठीक है, डेटर्स गिवन है 1,00,000 रुपए के। पहला, अब एडजस्टमेंट में बात कर रहा हूं। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹8,000। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹8,000। न्यू प्रोविजन
5%. Second case, adjustment. Bad debts amounted to rupees 12, let's take 15,000. New provision at the rate 5%. ठीक है. केस नंबर 3, एडजस्टमेंट में गिवन है न्यू प्रोविजन, सिर्फ न्यू प्रोविजन एट द रेट 15%. ठीक है, न्यू प्रोविजन कितना बनाना है? एट द रेट 15%. ओके सर, चलो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान दो. सबसे पहले आपने चेक करना है बैड डेट्स कितना है, प्रोविजन कितना है. अच्छा, बैड डेट से 8,000, प्रोविजन है 10,000. तो सर ये 8,000 जो है ना, ये 10,000 के अंदर चला जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा. तो अब आपका प्रोविजन लेफ्ट इज 2,000. प्रोविजन लेफ्ट कितना है? 2,000. 10,000 में से 8,000 बैड डेट्स के नाम से सेट ऑफ हो गया. प्रोविजन लेफ्ट इज 2,000. अच्छे वाले डेटर, अच्छे वाले डेटर कितने हैं सर? अच्छे वाले डेटर है आपके, पहले थे 1 लाख. 1 लाख में से 8,000 आपको एक्चुअल बैड डेट्स है. प्रोविजन हो या ना, मेरे को लेना देना नहीं है. तो 92,000 इज योर अच्छे वाले डेटर्स. न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन इज 92,000 का 5%, 4,600 लेस ओल्ड. ओल्ड प्रोविजन कितना है? 2,000 रुपए. तो 2,600 रुपए कहां चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. 2,600 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? सर ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगी चीज? बैलेंस शीट में सिंपल है, आपके डेटर दिखेंगे 92,000 और आपका न्यू प्रोविजन जो है वो कितना है? 4,600. वो दिखेगा. सर ये जो एडजस्टमेंट ये बेटा इंटरनल किए हुए हैं. न्यू प्रोविजन हमेशा बैलेंस शीट में दिखेगा और अच्छे वाला डेटर्स हमेशा बैलेंस शीट में दिखेंगे. ये जो डिफरेंस है सब हमने अपने लिए निकाला है. तो यहां पे पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. चलो नेक्स्ट केस, बैड डेट्स है आपके 15,000 और प्रोविजन कितना है? 10. अरे बाप रे, मतलब 10,000 तो इसमें सेट ऑफ हो जाएगा. अब इसमें से 5,000 कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. और आपका प्रोविजन विल बिकम 0. आपका जो प्रोविजन विल बिकम 0. अब अच्छे वाले डेटर्स कितने हैं? अच्छे वाले डेटर, अच्छे वाले डेटर है आपके 1 लाख माइनस 15,000 जो एक्चुअल बैड डेट्स हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 85,000. अब इस पे बनाया जाएगा आपका न्यू प्रोविजन. न्यू प्रोविजन कितना? 85,000 का 5%, 4,250 लेस ओल्ड प्रोविजन जो कि बचा ही नहीं, 0 हो चुका है. पहले केस में बचा था, इस केस में 0 हो चुका है. तो 4,250 कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. ठीक है राजा. अब सर हमारे बैलेंस शीट में 85,000 डेटर दिखेगा और 4,250 प्रोविजन दिखेगा. हमेशा याद रखना न्यू प्रोविजन ही वहां पे जाता है. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेबिट होगा दैट डिपेंड्स माय ऑन ओल्ड प्रोविजन. तो यहां पे अब क्या क्या हो गया? ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये फिगर भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा. ये बैलेंस शीट, ये फिगर बैलेंस शीट, ये फिगर प्रॉफिट एंड लॉस और ये तो आपका इसी से ये कैलकुलेट हुआ. अब सर यहां पे बैड डेट्स नहीं है बट हमें न्यू प्रोविजन बनाना है. तो न्यू प्रोविजन अच्छे डेटर, अच्छे डेटर कितने हैं सर? बैड डेट्स नहीं हुआ तो अच्छे डेटर तो आपके 1 ही लाख है. यस. अब न्यू प्रोविजन कितना हो जाएगा? 1 लाख का 15%, दैट इज 15,000. पुराना कुछ है क्या? अरे पूरा का पूरा पड़ा हुआ है सर क्योंकि बैड डेट्स हुए नहीं है. ओल्ड प्रोविजन 10,000, तो ये हो गया 5,000.
5,000 कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब जब भी बैलेंस शीट बनेगी ये 1 लाख रुपए एसेट साइड दिखेगा, उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस होगा। सर अगर ये बोलते थे न्यू प्रोविजन 5% होता था, मतलब आपका प्रोविजन पहले 10,000 था, अब कितना हो गया 5,000, तो 5,000 कम हो गया, तो 5,000 कम हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, डेबिट में से जहीं पे भी प्रोविजन होगा वहां से माइनस कर लेंगे और आपका बैलेंस शीट में अब दिखेगा 1 लाख रुपए डेटर्स और 5,000 रुपए का न्यू प्रोविजन। सो इट टुक अराउंड 24-25 मिनट्स टू एंड द सेशन, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट क्लैरिटी इन फाइनल अकाउंट्स। That's all for the day, guys. See you. Bye. Take care. This is Hero Signing off. Say no to yes.